एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमको ये बात समझ में आया, मैंने लोगों को आरसीएम में बताना स्टार्ट किया, आप भी बताते होंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि 80% लोग ना करते हैं। कितने लोग ना करते हैं साहब? 80% लोग ना क्यों करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में 80-20 का मामला है। कितने का मामला है? 80-20 का मतलब हुआ कि इस दुनिया में, इस भारत के अंदर में 80%, 80% आम लोग हैं। कौन से लोग हैं? भूखे मरता नहीं है और जिंदगी में कभी तरक्की। अच्छा, ये बात सही है या गलत है? तो इस आदमी को कहा जाता है आम आदमी। लेकिन इस दुनिया के अंदर में 20% अमीर आदमी हैं। कितने प्रतिशत? कितने? 20%। आंकड़ा बताता है कि हिंदुस्तान का 80% पैसा किसके घर में है? इस अमीर के घर में। मतलब हिंदुस्तान का 80% पैसा इस 20% के घर में है और हिंदुस्तान के 20% पैसा में ये 80% लोग हैं। 20% पैसा में ये सब आम आदमी हैं। अब इसके अंदर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये अमीर में और इसके अंदर में आम आदमी में फर्क क्या आता है? वो फर्क आता है निर्णय का। आम आदमी कहता है कि सोच करके बताएंगे। अच्छा, ऐसा होता है या नहीं होता है? और ये उसका दोष नहीं है, उसका गलती नहीं है, कंपनी का गलती नहीं है, हमारा गलती नहीं है। ये गलती जो है, यदि वो कहता है तो इसका मतलब है कि वो आम आदमी है, उसका मानसिकता आम है, गरीब वाली मानसिकता है। हेलो, बात सही है या गलत है? बस एक निर्णय का फर्क होता है। आम आदमी अपने जीवन में निर्णय नहीं लेता है और इसका कारण होता है कि वो आम सी जिंदगी जी करके एक दिन गुमनामी के जिंदगी जी करके इस दुनिया से चला जाता है। इस मीटिंग में आप आते रहेंगे तो आप निर्णय यहाँ पर लेंगे, आपको सोचने में, समझने में आपको सहायता मिलेगी और यहाँ पर आप आकर के निर्णय लेते हैं। निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और यही निर्णय आज से 21 बरस पहले हमने लिया था कि चलो भैया, अगर इस तरह का बात है तो सामान हम कहां से लेंगे? देखिए, जब आप कोई चीज चाहते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको मालूम है? उसका नाम है मुश्किल। क्या क्या? ये मुश्किल। और कुछ लोग कहते हैं इसको मुसीबत, कुछ लोग कहते हैं इसको समस्या, कुछ लोग कहते हैं इसको चैलेंज। यस, लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुश्किल हमारे सामने में भी आया था। 2004 ईस्वी में जब हम सोच लिए कि नहीं, आरसीएम से हमें खरीदारी करना है, 2020 तक हमें 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो सबसे पहले हमने कहा कि साहब बताइए इसका दुकान कहाँ है? तो हमको बताया कि पटने में है। क्या बताया? कहाँ? ऐसे करके बताया पटना में है। जैसा पटना मेरे घर के बगले में है। कि एक बात बताइए कि अगर हमको चाय पत्ती लेना होगा तो क्या हम पटना जाएंगे? तो कहा कि नहीं, चाय पत्ती के लिए पटना नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि 2020 तक आपके घर में 1 लाख रुपया महीना आए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? पटना। अब एक बात बताइए कि एक जवान लड़का अपने पत्नी को छोड़ करके, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके कमाने के लिए 1000-2000 किलोमीटर देश छोड़ करके विदेश भी चला जाता है। बात सही है या गलत है सर? आपको इसके लिए निर्णय लेने की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आने वाले टाइम में 1-2 लाख रुपया महीना आए तो आपको सामान खरीदारी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्त, मैं आज आपके सामने में बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैं किसी किताब में पढ़ के नहीं बता रहा हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मेरे पढ़ाई लिखाई से शायद चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो मैंने एक तरीका बदला। अगर हम बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं।
ये हमारे अंदर में एक कारण होना चाहिए, हमें क्यों बदलना चाहिए। हमको बताया गया कि ये सिस्टम आपको रॉयल्टी देती है। क्या देती है साहब? ये रॉयल्टी पहली बार हमें समझ में आया कि ये रॉयल्टी क्या है। हमको बताया गया कि अगर आप रॉयल्टी पर चले जाएंगे और जब आपको रॉयल्टी आने लगेगा, जब आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो ये रॉयल्टी का इनकम आपके परिवार को आता रहेगा। बड़ा आश्चर्य लगा और आज तो देखने में भी मिलता है। हमारे ही अपलाइन 43 बरस के उम्र में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जब वो जिंदा थे 55 से 70 हजार रुपया महीना उसके घर में आता था। 43 बरस के उम्र में इस दुनिया छोड़ करके चले गए। आज उनके पत्नी को 1.25 से 1.5 लाख रुपया महीना आता है। आज उसके पत्नी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसा काम करके जाते हैं इस दुनिया से जो हम तो चले जाते हैं लेकिन हमारा नाम रह जाता है और हमारे काम का परिणाम रह जाता है। क्या हम सब लोगों के घर में रॉयल्टी जैसा इनकम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो बस एक चीज मुझे कहा गया कि आपको तरीका बदलना पड़ेगा। कौन चीज का तरीका? खरीदारी करने का तरीका और पहनने का तरीका। जोड़ने का तरीका नहीं है।